बुलेटिन का आगाज करेंगे। गरीब की उजरत महदूद मगर महंगाई लामहदूद है। मजदूर की रोजाना उजरत में सिर्फ 27 रुपए का इजाफा किया गया। मजदूर की रोजाना उजरत 750 से 777 रुपए मुकर्रर कर दी गई। चौकीदार, गेट कीपर, बेलदार, स्वीपर की रोजाना उजरत में 27 रुपए इजाफा किया गया है, जबकि बेलदार, स्वीपर की रोजाना उजरत में 27 रुपए इजाफा। वाइटनर और वाशरमैन की रोजाना की उजरत में भी 27 रुपए इजाफा किया गया है। आपको बताएं कि 2018-19 में मुल्क में बेरोजगारी की शरह 6.9% रही और महंगाई की बढ़ती हुई रोज बेरोजगारी की वजह से यहाँ पर जो इजाफा किया गया है वो सिर्फ 27 रुपए किया गया है। एक साल में बेरोजगारी की शरह में 1.1% इजाफा हुआ, जबकि पंजाब में बेरोजगारी की शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। आपको बताएं कि एक साल में बेरोजगारी की शरह में 1.1% इजाफा हुआ है। पंजाब में बेरोजगारी की शरह 7.4% रिकॉर्ड की गई है, जबकि 2018 और 19 में मुल्क में बेरोजगारी की शरह में 6.9% रही, जबकि 2017-18 में भी बेरोजगारी की शरह 5.8% थी। इदारे शुमारियात की जानिब से इदादो शुमार जारी किए गए थे, जबकि मुल्क में बेरोजगारी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक साल में बेरोजगारी की शरह में 1.1% इजाफा हुआ है, जबकि पंजाब में बेरोजगारी की शरह में 7.4% इजाफा हुआ है। इसके ऊपर मजीद तफसीलात जानेंगे वकास अजीम से। वकास, बताइएगा कि सिर्फ रोजाना की जो उजरत है उसमें 27 रुपये इजाफा किया गया है। जी, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से 2018-19 जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल है, उससे मुताल्लिक बेरोजगारी के आदाद शुमार जारी किए गए हैं और इस लेबर फोर्स में यह बताया गया है कि 2018-19 में मुल्क में बेरोजगारी की शरह में 1.1% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 2018-19 में बेरोजगारी की शरह 6.9% रही है, जो कि 2017-18 में 5.8% थी। इस सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जहां पर बेरोजगारी की शरह 10.3% रिकॉर्ड की गई है, जबकि सिंध में बेरोजगारी की शरह सबसे कम है, जहां पर बेरोजगारी की शरह 4% है। पंजाब में बेरोजगारी की शरह 7.4% रिकॉर्ड की गई है। बलूचिस्तान में बेरोजगारी की शरह 4.6% है। इस सर्वे के मुताबिक मर्दों में बेरोजगारी की शरह 5.1% से बढ़कर 5.9% हो गई है, जबकि खवातीन में बेरोजगारी की शरह 8.3% से बढ़कर 10% हो चुकी है। शहरों में बेरोजगारी की शरह 7.2% से बढ़कर 7.9% तक हो गई है और देहातों में बेरोजगारी की शरह 5% से बढ़कर 6.4% हो चुकी है। इसी तरह देही खवातीन में बेरोजगारी की शरह 5.9% थी, जो कि अब बढ़कर 8.5% तक पहुंच चुकी है, जबकि देहाती मर्दों में बेरोजगारी की शरह 4.7% से बढ़कर 5.5% तक पहुंच चुकी है। जी अच्छा वकास, ये बताइएगा कि जिस तरह बेरोजगारी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, उसको देखा जाए तो ये जो इजाफा किया गया है ये ना होने के बराबर है, तो हुकूमत की जानिब से किस चीज़ को क्राइटेरिया बनाकर सिर्फ इतना सा इजाफा किया गया है? जी देखें, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से बार बार ये दावा किया जाता रहा है कि जब वो इक़्तिदार में आएगी तो लोगों को रोजगार फराहम करेगी, लेकिन जो सरकारी आदाद शुमार हैं वो कुछ और कहानी बता रहे हैं, क्योंकि सरकारी सतह पर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से जो सर्वे लेबर फोर्स सर्वे किया गया है उसमें यह देखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले ही साल में मुल्क में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है और जो बेरोजगारी है वो देहातों और शहरों में भी बढ़ी है। मर्दों में भी बेरोजगारी की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और खासतौर पर देहातों में ये देखा गया है कि वहाँ पर खवातीन जो जिनको पहले रोजगार मुयसर था, अब उनमें बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है। इसी तरह शहरों में अगर देखा जाए तो मर्दों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 10 बरस से वहाँ पर PTI की हुकूमत है, वहाँ पर बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है, जिसकी शरह तकरीबन 10.3% रिकॉर्ड की गई है। ठीक है वकास अजीम, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में बेरोजगारी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक साल में बेरोजगारी की शरह में 1.1% इजाफा हुआ, जबकि पंजाब में बेरोजगारी की शरह 7.4% है। 2018-19 में मुल्क से बेरोजगारी की शरह में 6.9% रही, जबकि 2017 और 18 में बेरोजगारी की शरह में 5.8% था। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सवा साल में पेट्रोलियम मसनूआत 159.44% तक महंगी हुई। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 88.75% इजाफा हुआ है।
जून से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 56 रुपए 70 पैसे फी लीटर तक महंगी हो चुकी हैं। क्या वजूहात बताई जा रही हैं इजाफे की, जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जो फिगर सामने आए हैं वो बहुत ही हैरानकुन है, क्योंकि 1.25 साल इस गवर्नमेंट को हो चुके हैं और 160% तक जो है पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की जा चुकी हैं। अगर बात की जाए सिर्फ जून 2020 से अब तक की, तो पेट्रोलियम मसनूआत जो है 56 रुपए 70 पैसे फी लीटर तक की गई हैं। इसी अरसे में जो मट्टी के जो तेल की कीमत में भी जो है वो तकरीबन 160% तक जो है वो इजाफा हुआ है। पेट्रोल जो है 56.44 और हाई स्पीड डीजल जो है वो तकरीबन 50% जो है वो महंगा किया गया है। अब तक जो पेट्रोल जो है वो 48 रुपए 78 पैसे जो है फी लीटर महंगा किया जा चुका है, और इसी अरसे में जो हाई स्पीड डीजल की कीमत है वो तकरीबन 40 रुपए तक जो है वो बढ़ाई गई है। अगर बात की जाए लाइट डीजल ऑयल की, तो 52 रुपए 55 पैसे फी लीटर जो है वो महंगा किया गया है, और मट्टी की जो तेल की कीमत है उसमें 56 रुपए 70 पैसे फी लीटर का इजाफा करने के साथ साथ जून 2020 से अब तक जो आली मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत है उसमें सिर्फ 88% जो है वो कीमतें बढ़ी हैं, और इसी अरसे में जो खाम तेल की कीमत है वो $40 से $75 फी बैरल हुई है आलमी मंडी में। तो ये अदद शुमार आ रहे हैं जो बहुत ही हैरानकुन है कि इस 1.25 साल में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा किया गया। और सबसे अहम जो चीज़ की जो लेवी टैक्स लगाया जा रहा है वो सूबों को नहीं बल्कि सिर्फ वफाक जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये टैक्सेस की जो शरह में जो इजाफा है ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन जो इस वक्त तक जो महंगाई हुई है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है अवैस कयानी, आपका बहुत शुक्रिया। गरीब की उजरत महदूद, महंगाई लामहदूद है। मजदूर की रोजाना उजरत में सिर्फ 27 रुपए इजाफा किया गया। मजदूर की रोजाना उजरत 750 से 777 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि चौकीदार, गेट कीपर, बेलदार, स्वीपर की रोजाना उजरत में 27 रुपए इजाफा किया गया है। बेलदार, स्वीपर की रोजाना उजरत में ये इजाफा किया गया है, जबकि वाइटर और वाशरमैन की रोजाना की उजरत में भी 27 रुपए इजाफा हुआ है। कम हुनरमंद अफराद की रोजाना उजरत 808 रुपए मुकर्रर हुई है, जबकि हुनरमंद अफराद की रोजाना उजरत 887 रुपए मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने रोजाना की उजरत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकारी इदारों में तायुनाती डेली वेजेस पर इतलाक होगा। आपको बता रहे हैं कि गरीब की उजरत महदूद हो चुकी है और महंगाई लामहदूद है। मजदूर की रोजाना उजरत में सिर्फ 27 रुपए इजाफा किया गया है। मजदूर की रोजाना उजरत 750 से 777 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि चौकीदार, गेट कीपर, बेलदार, स्वीपर की रोजाना उजरत में 27 रुपए इजाफा हुआ है। बेलदार, स्वीपर की रोजाना उजरत में ये इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब वाइटर और वाशरमैन की रोजाना की उजरत में भी 27 रुपए इजाफा किया गया है। कम हुनरमंद अफराद की रोजाना उजरत 808 रुपए मुकर्रर की गई और हुनरमंद अफराद की रोजाना उजरत 887 रुपए मुकर्रर की गई है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि मजदूर की रोजाना उजरत में सिर्फ 27 रुपए का इजाफा किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, अगर बढ़ती हुई महंगाई की शरह को देखा जाए तो ये इजाफा ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ है सिर्फ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हुकूमत पंजाब जो महंगाई को तो कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मजदूर की रोजाना की उजरत में सिर्फ 27 रुपए का इजाफा, बहुत बड़ा इजाफा जो है उन्होंने किया है। अब इसके लिए क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करता है मजदूर की उजरत के हवाले से, क्योंकि डेली वेजेस लोग होते हैं। अब ये ना सिर्फ सरकारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर ये लोग काम कर रहे होते हैं मजदूर, लेकिन उसमें अब 27 रुपए का इजाफा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया। तो पहले इनकी जो रोजाना की उजरत थी वो 750 रुपए थी, अब ये रोजाना की उजरत उन्होंने 770 रुपए कर दी, जो कि अनस्किल्ड मैन होंगे। अब जो सेमी स्किल्ड हैं उनकी रोजाना की उजरत 808 रुपए मुकर्रर कर दी है पंजाब हुकूमत ने, और जो मुकम्मल तौर पर स्किल्ड हैं जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग आते हैं वो उनकी उजरत 867 रुपए मुकर्रर की गई है। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़ा इक़दाम उठाया गया है। ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन के माहाना अलाउंस में 100% इजाफा किया गया है। इस हवाले से डिटेल्स देंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा अलाउंस में कितना इजाफा किया गया? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने पंजाब के 2.5 लाख जो ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के मुलाजम थे, जिनमें चपरासी, नैब कासद और दफ्तरी, अर्दली, माली, चौकीदार, जमादार आते हैं, इनके माहाना अलाउंस जो 450 रुपया था वो 900 रुपये कर दिया गया है। और इस तरह
2.5 लाख जो मुलाजम है उनको इससे फायदा पहुंचेगा और खजाने को 50 करोड़ रुपए इजाफी बोझ सालाना बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इस हवाले से ये महकमा खजाना ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और कल काबीना ने कैबिनेट कमेटी बराए फ्रांस ने अपने इजलास में इसकी मंजूरी दी थी और सेक्रेटरी खजाना खार अली सऊद ने इस खबर की तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि इससे जो है ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के जो मुलाजम है उनको माहाना जो है 450 रुपए इजाफी जो है वो मिलेगा। जो 450 रुपए पहले मिलता था वो 900 रुपए कर दिया गया है। इस तरह 100% जो है वो उनका इंटीग्रेटेड मंथली अलाउंस जो ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के मुलाजिम को था वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। शहरियों ने पुलिस हेल्पलाइन 15 को मजाक बना लिया। 15 पर कॉल्स करके बिला वजह तंग करने वाले 2400 कॉलर से पुलिस का राबता। आगाही के बावजूद कॉलर बिला वजह तंग करने से बास नहीं आए। जाली कॉलर्स का डेटा मुतालिका पुलिस स्टेशन को फराहम कर दिया गया। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा क्या वजूहात हैं, क्यों 15 पर फेक कॉल्स की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है? बिल्कुल आयशा, कोई भी हादसा हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए जिसमें पुलिस की मदद दरकार हो तो फौरी तौर पर 15 पर कॉल की जाती है। पुलिस फौरी करती है, लेकिन अथॉरिटी के दादोशुमार के मुताबिक जितनी भी कॉल्स 15 हेल्पलाइन पे मौसूल होती हैं उसमें से 90% कॉल्स फेक होती हैं। इनमें से जो टॉप कॉलर थे जो बार बार रोजाना कॉल करके पुलिस का वक्त ज़ाया करते थे उनको पॉइंट आउट किया गया और 2400 कॉलर्स को कॉल करके आगाही दी गई कि ये हसास लाइन है, यहाँ पर शहरियों को बर वक्त एमरजेंसी इमदाद फराहम की जाती है और पुलिस रवाना की जाती है, इसलिए तंग ना किया जाए। जिस पर 90% कॉलर की जानब से कॉल करना बंद कर दी गई, लेकिन 10% कॉलर बाकायदगी से कॉल कर रहे थे। सेफ सिटी हुकाम के मुताबिक उनका डाटा मुतलका पुलिस स्टेशन को भिजवा दिया गया है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुज़श्ता 3 साल के दौरान लाहौर से 1 करोड़ 15 लाख समेत 5.5 करोड़ कॉल जो थी मौसूल हुई थी, जिनमें 90% कॉल जाली थी, जिस पर यह प्रैक्टिस शुरू की गई और जाली कॉल करने वालों को आगाही दी गई है कि आइंदा अगर कॉल की गई तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को में अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार है। लेस्को के शोबा बिलिंग में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। लेस्को ने यूनिट्स निकाले बगैर 45 करोड़ रुपए बिलों में एडजस्टमेंट दे दी, जबकि यूनिट्स की मदद से रिकॉर्ड मुरतब एडजस्टमेंट दीगर ओवर बिलिंग को छुपा लिया गया है, जबकि हज़ारों सार्फिन को बिलों में खिलाफे ज़ाबता करोड़ों की एडजस्टमेंट दी गई है। यूनिट्स की एडजस्टमेंट देकर सार्फिन के बिलों की एडजस्टमेंट की जाती है। रिकवरी की मद में कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक माह अगस्त की बिलिंग में करोड़ों के बिल्स सिफर में तब्दील कर दिए गए, जबकि ज़्यादा एडजस्टमेंट शुमाली लाहौर सरहदी इलाके के सार्फिन को दी गई। लेस्को ने पेपर MCO करके जबकि कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। सब डिवीजन की रिकवरी का ग्राफ 150% की सतह तक पहुंच चुका है। जबकि आपको बताएं कि लेस्को में अंधेर नगरी चौपट राज लेस्को के शोबा बिलिंग करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद, बताइएगा कि करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के शोबा बिलिंग में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है और उसकी वजह से माह अगस्त में कंपनी को 45 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। कंपनी की दस्तावेज़ात के मुताबिक अगर बात की जाए तो लाहौर शहर के सरहदी इलाकों में और बिलखसूस शुमाली लाहौर के जितने भी दफातर हैं वहाँ पर वो सार्फिन जिनको बिल भिजवाए गए थे और ये तकरीबन 45 करोड़ रुपए के बनते हैं, तो एक ही रात में फैसले की सूरत में 45 करोड़ रुपए के बिल सिफर में तब्दील किए गए और ये खिलाफ ज़ाब्ता जो फार्मूला है वो इस्तेमाल किया गया। ज़रा ये बताया है कि कंपनी की जानिब से जो 45 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट दी गई हैं उसमें अगर बात की जाए तो इस तरह है कि यूनिट्स नहीं निकाले गए, सिर्फ सार्फिन के बिल्स जो हैं वो पेपर MCO के ज़रिए निकाल दिए गए हैं। सार्फिन को बिलिंग की सूरत में फ़ायदा दिया गया है, लेकिन उसके साथ जो यूनिट्स हैं
वो अभी तक मौजूद हैं। हालांकि कंपनी के कवानीन की अगर बात की जाए तो अगर किसी भी सारिफ को एडजस्टमेंट देनी है तो यूनिट्स की बुनियाद पर दी जाती है, यूनिट्स निकाले जाते हैं और उसके साथ उसका जितना बिल बनता है उसकी एडजस्टमेंट देकर बिल की तस्दीक की जाती है। लेकिन यहाँ सूरत हाल उसके बरक्स नजर आ रही है कि रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए यूनिट्स नहीं निकाले गए, खिलाफ ज़ाब्ता करोड़ों रुपए के जो कि 45 करोड़ रुपए के बिल्स बनते हैं वो एक ही रात में निकाल दिए गए हैं, जिसकी दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर देखा भी जा सकता है। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि बाज़ सार्फिन जिनको ओवर बिलिंग की गई और बाज़ इलाके जहाँ पर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हुई तो उस बिजली चोरी को छुपाने के लिए और रिकवरी का ग्राफ ऊपर लाने के लिए जब ये एडजस्टमेंट 45 करोड़ की एक माह में दी गई है तो वहाँ पे सब डिवीजन्स में रिकवरी का ग्राफ 150% तक आ गया है। हालांकि ये ग्राफ कभी 90 और कभी 95% तक रहता है। एक तरफ कंपनी को एक रात में 45 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया, दूसरी तरफ जो रिकवरी है उसको भी ऊपर में ग्राफ जो है उसको ऊपर लाने की कोशिश की गई है। जी ठीक है, शायद से शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के पास फंड्स की कमी है। महकमे खजाना ADP की मद में LDA का 10 अरब का देनदार है, जबकि चेयरमैन PND ने क्रीम ब्लॉक अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूबा एक मरतबा फिर से मुलतवी कर दिया है। क्रीम ब्लॉक अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूबा एक बार फिर से मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत के पास फंड्स की कमी इसकी वजह बताई जा रही है। मज़ीद डिटेल्स लेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, बताइएगा क्या वजह है, मंसूबा क्यों डेफर किया गया? बिल्कुल, LDA ने दो अहम प्रोजेक्ट्स को PND की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की PWP में भेजा था और उसमें अगर बात की जाए क्रीम ब्लॉक अंडरपास फ्लाईओवर की और दूसरा प्रोजेक्ट जो था वो सगिया रोड की रिहेबिलिटेशन और तोसी का था। क्रीम ब्लॉक की जो मंसूबा है उसको तो फंड्स की कमी की वजह से डेफर कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया है और इससे पहले भी गुज़िश्ता माली साल में भी इस मंसूबे को डेफर कर दिया गया था और अब भी जब इस मंसूबे को पेश किया गया तो फंड्स की किल्लत का जवाब बना के इस मंसूबे को फिर डाल दिया गया है। अब रवा साल में ये मंसूबा दोबारा पेश होता नज़र नहीं आता। 2.5 अरब से क्रीम ब्लॉक पे फ्लाईओवर और अंडरपास बनाया जा रहा था जो कि अब मंसूबा इल्तवा का शिकार हो चुका है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो सगिया रोड की एक्सपेंशन का मंसूबा था वो अभी तक थ्रू है और वो मंसूबा जो है दोबारा पेश किया जाएगा PC1 को रिवाइज़ करके। अगली मीटिंग में मतवक्के है कि उसकी मंजूरी हो जाए। फ़ंड्स की कमी है। ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब पहले ही 10 अरब रुपए के ADP फंड्स की देनदार है LDA की और उसके बाद मज़ीद फ़ंड्स देना PND के बस में नहीं रहा। चेयरमैन PND में इस चीज़ का जवाब बनाया कि मज़ीद फ़ंड फ़िलहाल नहीं दिया जा सकता, लिहाजा क्रीम ब्लॉक मंसूबे को फ़िलहाल डेफर किया जाता है, जिसके बाकायदा मिनट्स में मीटिंग भी किए जाएंगे। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। के नवाब अकबर भुगटी की अहलिया नरगिस शहजादी के हसन नियाजी के खिलाफ मुकदमे का मामला, हसन नियाजी की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने हसन नियाजी की अबूरी जमानत कंफर्म कर दी। एडिशनल सेशन जज मलिक मोहम्मद मुश्ताक ने जमानत पर समाअत की है। समाअत का अहवाल उस्मान इलियास से जान लेते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इमरान खान के भांजे हसन नियाजी के जो बुरी ज़मानत के हवाले से केस की समाअत थी। एडिशनल सेशन जज मलिक मुश्ताक ने जो है केस पे समाअत करते हुए जो है ज़मानत के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि जो दरख्वास्त है नवाब अकबर भुगटी की जो बेगम है नरगिस शहजादी उनकी जानिब से दायर की गई थी। हम हसन साहब से जानते जी, हसन भाई बताइएगा इस हवाले से क्या ऑर्डर किए गए? आज बेलेबल ऑफेंस लगा हुआ था, पुलिस की तफ्तीश में साबित हुआ जो मेरे पे इल्ज़ाम था वो बेबुनियाद और झूठा था और इंशाल्लाह इसके बाद फर्दर कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ झूठी FIR की जो इन्होंने मलेशियस प्रोसिक्यूशन हुई है इसके खिलाफ हम इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे कलंदरे जमा फर्दर कार्रवाई हो, क्योंकि ये वकीलों को हमें विक्टिमाइज़ किया जाता है जब हम कोई मुश्किल केस लें। उन लोगों की जो असर वसूख रखने वाले लोग हैं, नवाब अकबर भुगटी के आप बीवी होंगे लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं आप कानून से बाला तार हैं। हम सब कानून के सामने बराबर हैं। ना इनका बेटा आज तक FI अरेस्ट कर सकी है, इनकी बेल पे फैसला नहीं हो रहा, मेरे से पहले इनकी बेल चल रही है और मेरी बेल पे जज साहब से इन्होंने कोर्ट रूम पे इतनी दफ़ा कंटेम्प्ट किया, उनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह ये कोर्ट के साथ बात करते हैं और ऐसे लोगों को कन्फ्रंट करना चाहिए, हमारी बार को भी हमारी कम्युनिटी को भी, क्योंकि जो लोग कोर्ट की इज्जत ना करें। ठीक है, इसके ऊपर जो है उनकी जानिब से कहना था कि मज़ीद जो है इंसाफ के मुताबिक चला जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान इलियास। जमानत मंजूर होने पर कमरा अदालत को ताला लगा दिया गया। वज़ीर आज़म के भांजे हसन नियाजी की जमानत मंजूरी पर वकील की जानिब से गुस्से का इजहार किया गया। अकबर भुगटी की अहलिया नरगिस शहजादी की वकील ने अदालत को ताला लगा दिया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन बताइएगा किस बात के ऊपर ये ताला लगाया गया अदालत को?
जी बिल्कुल, इसके अंदर जो है वजीर आजम के जो भांजे हैं हसन न्याजी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था नवाब अकबर बुगटी की बेवा नरगिस शहजादी की जानिब से, और जिसको जो मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आज जो है जमानत मंजूर हुई और जमानत मंजूर होने पर वकील की जानिब से गुस्से का इजहार करते हुए अदालत को ताला लगा दिया गया। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।